नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही अद्भुत और ऐतिहासिक मंदिर के बारे में जानेंगे, बेलुरु का मंदिर। तो बने रहिए वीडियो में और इस ऐतिहासिक स्थल के बारे में जानिए। नमस्कार श्रोताओं, आज हम बात करेंगे बेलूर की, जिसे कभी वेलापुरी और बेलापुर के नाम से भी जाना जाता था। यह स्थान यक्षी नदी के किनारे स्थित है और होयसला साम्राज्य की एक प्रमुख राजधानी हुआ करता था। हमारे साथ इतिहासकार डॉ. शर्मा हैं। डॉ. शर्मा, बेलूर को इतिहास में इतना खास क्यों माना जाता है? धन्यवाद। बेलूर न केवल अपने भव्य मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि यह होयसला साम्राज्य की सांस्कृतिक और राजनीतिक शक्ति का केंद्र भी था। 12वीं शताब्दी में राजा विष्णुवर्धन ने चोलों पर विजय के उपलक्ष्य में यहाँ चन्नकेशव मंदिर का निर्माण करवाया था, जो आज भी दक्षिण भारत की स्थापत्य कला का उत्कृष्ट उदाहरण है। यह सचमुच अद्भुत है कि एक युद्ध विजय को इतनी कलात्मकता के साथ अमर किया गया। क्या आप बता सकते हैं कि उस समय के समाज और वास्तुकला में यह मंदिर किस तरह बदलाव लाया? बिल्कुल, चन्नकेशव मंदिर न केवल धार्मिक स्थल था, बल्कि होयसला स्थापत्य के नवाचारों का केंद्र भी बन गया। इसकी निर्माण शैली में तारे जैसी आकृति, ऊंचा मंच और अलंकरण की जटिलता ने बाद के मंदिर निर्माण को भी प्रभावित किया। साथ ही यह सामाजिक मेलजोल और सांस्कृतिक आयोजनों का स्थल बना। और जैसे हम आगे बढ़ते हैं, अब जाने इस मंदिर के अद्भुत शिल्पकला के बारे में, जो इसे विश्वस्तरीय बनाता है। डॉ. शर्मा, चन्नकेशव मंदिर की बाहरी दीवारों पर जो नक्काशी है, वह लोगों को हमेशा आकर्षित करती है। कृपया विस्तार से बताएं कि इन शिल्पों में कौन-कौन से विषय दर्शाए गए हैं और इनमें क्या विशेषता है। मंदिर की बाहरी दीवारों पर पुराणों और महाकाव्यों के दृश्यों को बेहद बारीकी से उकेरा गया है। निचले हिस्से में हाथी और घोड़ों की कतारें साहस और गति की प्रतीक हैं। वहीं ऊपरी भाग में ब्रैकेट फिगर्स मदनिका ऐसी नारी आकृतियां हैं जिनकी भाव, भंगिमा और वस्त्रों की सिलवटें पत्थर में जीवंत नजर आती हैं। यहाँ एक रोचक तथ्य यह भी है कि शंतला देवी, जो राजा विष्णुवर्धन की रानी थीं, उन्हें दर्पण सुंदरी के रूप में उकेरा गया है। क्या यह सच है और इससे उस समय की कला की सोच का पता चलता है? बिल्कुल, दर्पण सुंदरी की मूर्ति में नारी सौंदर्य और अभिव्यक्ति का अद्वितीय मिश्रण दिखता है। इससे पता चलता है कि शिल्पकार केवल धार्मिक भावनाओं तक सीमित नहीं थे, बल्कि मानवीय भावनाओं और सौंदर्य बोध को भी महत्व देते थे। मंदिर के प्रवेश द्वार के पास एक ग्रेविटी पिलर भी है, जिसे एक ही पत्थर से तराशा गया है और यह अपने भार पर ही खड़ा है। क्या आप इसके निर्माण की तकनीकी जटिलता के बारे में कुछ साझा कर सकते हैं? ग्रेविटी पिलर वास्तुकला का चमत्कार है। यह बिना किसी आधार के केवल अपने ही वजन के संतुलन पर टिका हुआ है। लोग आज भी इसके नीचे कागज सरका सकते हैं, जिससे इसकी शिल्पकला और संतुलन की परख की जा सकती है। यह प्राचीन भारतीय इंजीनियरिंग की बेजोड़ मिसाल है। अब यदि हम मंदिर के भीतर जाएं, तो वहां की नक्काशी और स्तंभों की महीनता बाहर से भी कहीं ज्यादा दिखती है। डॉ. शर्मा, अंदर की इन कलाकृतियों में कौन-कौन सी अनूठी बातें देखने को मिलती हैं? मंदिर का गर्भगृह तारे के आकार का है और वहां स्थित 3.7 मीटर ऊंची भगवान विजय नारायण की प्रतिमा काले पत्थर से बनी है। प्रतिमा के पीछे की प्रभामंडल में भगवान विष्णु के 10 अवतारों का उत्कृष्ट चित्रण किया गया है। खास बात यह है कि 24 स्वरूपों को इस तरह उकेरा गया है कि दिन के अलग अलग समय में प्रकाश और छाया के कारण वे अलग नजर आते हैं। यह तो अद्भुत है। और मदनिका की छत पर बनी आकृतियों के बारे में चर्चा करें, जो शंतला देवी की सुंदरता से प्रेरित बताई जाती हैं। जी हाँ, छत पर 4 मदनिका आकृतियां हैं, जिनमें जल की बूंदों जैसी बारीकी, आभूषणों की चमक और वस्त्रों की पारदर्शिता दर्शाई गई है। इससे लगता है मानो पत्थर में जीवन आ गया हो। यहाँ के स्तंभ भी अद्वितीय है, जैसे नरसिंह स्तंभ जो अपने आधार पर घूम सकता था, और मोहिनी स्तंभ जिसमें कलाकार ने जानबूझकर एक स्थान खाली छोड़ा है। क्या इसका कोई विशेष संदेश है? मोहिनी स्तंभ का खाली स्थान शिल्पकारों के लिए चुनौती है कि कला कभी पूर्ण नहीं, वह अनंत है। यह नवाचार, व्यक्तिगत हस्ताक्षर और शिल्प परंपरा की निरंतरता का संकेत देता है। अब डॉ. शर्मा, यदि कोई श्रोता बेलूर की यात्रा करना चाहे, तो वहां कैसे पहुंचा जा सकता है और मुख्य आकर्षण कौन-कौन से हैं? बेलूर बेंगलुरु से लगभग 220 किमी और मैंगलोरू से 155 किमी दूर है। मैंगलोरू निकटतम हवाई अड्डा है और हासन जंक्शन 40 किमी से रेल द्वारा पहुंचा जा सकता है। हासन से बस या टैक्सी से आसानी से बेलूर पहुंचा जा सकता है। मंदिर के आसपास कौन कौन से दर्शनीय स्थल हैं जिन्हें लोग देख सकते हैं?
बेलूर के पास हेलेबीरू 20 किमी, मुल्लेनगिरी पीक 50 किमी, शेट्टीहल्ली चर्च 55 किमी, यक्षी डैम 4 किमी और सकलेशपुर 35 किमी जैसे आकर्षण हैं। ये स्थलों का प्राकृतिक सौंदर्य और ऐतिहासिक महत्व दोनों ही पर्यटकों को लुभाते हैं। रुकने की क्या व्यवस्था है? क्या मंदिर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनने जा रहा है? बिल्कुल, केएसटीसी का होटल मयूरा वेलापुरी मंदिर से 500 मीटर दूर स्थित है और हासन शहर में भी अनेक विकल्प हैं। चन्नकेशव मंदिर को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के लिए प्रस्तावित किया गया है, जिससे इसकी वैश्विक पहचान और संरक्षण में मदद मिलेगी।